मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। तो बच्चों, आज हम वही सूरदास जी के तीसरे पद से शुरुआत करने जा रहे हैं। ऊपर के दोनों पद बुझत श्याम कौंतु गोरी और मधुकर श्याम हमारे चोर हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आगे के जो 2 वीडियो बाकी है उसको आज हम पूरा करने जा रहे हैं। तो तीसरा क्या है अपन देख लेते हैं। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। जीते पथिक पठये मधुबन को, बहुरी न शोध करे। केवई श्याम सिखाई प्रमोदे, कई कहू बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खुटी, सरदब लागी जरे। सेवक सूर लिखन को आधो, पलक कपाट भरे। यहाँ उद्धव जी और गोपियों का संवाद चल रहा है। उद्धव जी गोपियों के संवाद के बीच में गोपिया है वो उद्धव जी को कहती है कि हे उद्धव जी, हमने आज तक जितने भी संदेश मथुरा को भेजे हैं, मधुबन मतलब मथुरा होता है, मथुरा में भेजे हैं, उन संदेशों से मथुरा के कूप भी मतलब कुएं भी भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। आगे गोपिया कहती है कि हमारे जो संदेश है वो तो मोहन मतलब श्री कृष्ण पढ़ते ही नहीं हैं और न ही हमारे संदेशों का वापस कोई जवाब भेजते हैं। मतलब वे अपने संदेश तो हमको भेजते भी नहीं हैं और न ही हमारे संदेश को वो पढ़ते हैं। जीते पथिक पठये मधुबन को, बहुरी न शोध करे। मतलब जितने भी पथिक मतलब राहगीर हमने यहाँ से मथुरा को भेजे हैं वह वापिस लौट कर नहीं आए हैं। ऐसा लगता है कि केवे श्याम सिखाई प्रमोदे, कई वे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहू बीच मरे। ऐसा लगता है कि प्रमोदे मतलब वश में करना, कि श्याम ने हमारे जितने संदेशीय जो भेजे हैं उनको सिखा पढ़ाकर अपने वश में कर लिया है, या फिर ऐसा लगता है कि वह बीच में ही कहीं मर गए हैं। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदब लागी जरे। यहाँ पर आगे गोपिया कहती है कि जितने भी हमने संदेश भेजे हैं कागज के रूप में, वे कागज मथुरा के जल में सारे गल गए हैं। मथुरा की स्याही सारी समाप्त हो गई है। यानी वह कह रहे हैं कि हमने जितने भी संदेश भेजे हैं या तो ऐसा लगता है कि सारे वहाँ के वर्षा के जल में गल गए। मसी मतलब होता है स्याही, या मथुरा में सारी स्याही समाप्त हो गई है, जिसके कारण श्री कृष्ण जी हमें वापिस संदेश नहीं भेज रहे हैं। आगे गोपिया कहती है सरदब लागी जरे, मतलब ऐसा लगता है कि कलम बनाने वाले सरकंडों के जंगल में या आग लग गई है। यानी को यहाँ गोपिया कहना चाहती है कि हमारे संदेश वापिस ही नहीं भेज रहे थे। हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि वर्षा के जल में या तो सारे कागज धुल गए हैं, या मथुरा में स्याही समाप्त हो गई है, या सरकंडों के जंगल में आग लग गई है, जिसके कारण वहाँ कागज ही नहीं बन पा रहे हैं। सेवक सूर लिखन को आधो, पलक कपाट अरे। यहाँ आगे भगवान श्री कृष्ण जी को जो सेवक था, यानी कहना चाह रही है गोपिया कि जो भगवान श्री कृष्ण जी का सेवक था, जो पत्र लिखता था, खत लिखता था, या तो वह अंधा हो गया है या फिर पलक कपाट भरे, उसके नेत्र रूपी कपाट नहीं खुल रहे हैं। यहाँ गोपिया कह रही है उद्धव को संबोधित करते हुए कि हम कृष्ण जी को खत लिख लिख कर थक गए। कृष्ण जी न तो हमारे खत का जवाब दे रहे हैं, हमने बहुत सारे पथिक भेजे यहाँ से मथुरा को, पर एक भी पथिक हमारा लौट कर नहीं आया। हमारे सारे पथिक को उन्होंने सिखा पढ़ाकर अपने वश में कर लिया है, या फिर सारे पथिक राहगीर बीच में ही मर गए हैं, या फिर हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि सारे मथुरा के जो कागज है
वह वर्षा के जल में धुल गए हैं, या स्याही ही मथुरा की खूटी मतलब समाप्त हो गई है, या फिर ऐसा लगता है कि सरदब लागी जरे कि सरकंडों के जंगल में आग लग गई है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी का गोपिया कहती है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो सेवक था, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि या तो वो अंधा हो गया है या फिर उसके नेत्र रूपी कपाट ही नहीं खुल रहे हैं। ये तो था बच्चों आपके तीसरे पद का अर्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे, यहाँ तीसरा गलत टाइप हो गया, चौथा पद। चौथे पद में आगे गोपिया और विचलित हो जाती है और उद्धव जी को कहती है कि उद्धव मन माने मन की बात, दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल विषकारा विष खात, जो चकर को देई कपूर को तजी अंगार अघात, मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सौ लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात। यहाँ गोपिया उद्धव जी से कह रही है कि उद्धव मन मानने की बात, हे उद्धव जी हम तो हमारे मन की बात ही मानते हैं। दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। आगे गोपिया कहती है कि जिस प्रकार दाख छुआरा है वह अमृत फल को छोड़कर जैसे विष को ही खाता है, उसके लिए अमृत फल कुछ भी नहीं लगता, उसको विष फल ही प्राप्त है। आगे गोपिया कहती है जो चकोर को देई कपूर तजी अंगार अघात, जैसे एक चकोर पक्षी होता है उसको कपूर जैसे सुगंधित पदार्थों को छोड़कर अंगारों को खाता है, क्योंकि उसको कपूर पसंद नहीं है, उसको अंगारे पसंद है। उसी प्रकार मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात। उसी प्रकार आगे गोपिया कहती है कि भोरा लकड़ी में, काठ मतलब यहाँ पर होता है लकड़ी, भोरा लकड़ी में छेद कर अपना घर बनाता है, लेकिन वही भोरा जो है वह कमल की पंखुड़ियों के बीच में फंस जाता है। मधुप मतलब यहाँ भोरा होता है। जो पतंग हित जानी अपनो दीपक सो लपटात। आगे गोपिया कहती है कि जिस प्रकार पतंगा है वह अपनी भलाई को जानकर दीपक की लो से लिपट कर भस्म हो जाता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहाग। आगे गोपिया कहती है कि जिसके मन को, हे सूरदास जी गोपियों के रूप में कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, जिसके मन को जो अच्छा लगता है वही उसको सुहाता है। हमें तो हमारे श्री कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, हम तो उनके ही प्रेम बंधन में, प्रेम पाश में पड़ चुकी है, जो हम किसी भी हालत में उनको नहीं छोड़ सकती। हम तुम्हारे ज्ञान रूपी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते। तो यहाँ पर गोपिया उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती है कि आप कितना भी कुछ भी कर लो, पर हम तो हमारे मन की ही करेंगे। जिस प्रकार है वो दाग छुआ रहा है, वो अमृत फल को छोड़ देता है और विष खाता है। जिस प्रकार चकोर पक्षी है वह कपूर जैसे सुगंधित पदार्थों को छोड़कर अंगारे खाता है। जिस प्रकार मधुप है, भूरा है, वो एक लकड़ी में छेद कर देता है, उसके बाद भी वह कमल के पत्तियों में बंध जाता है। जिस प्रकार पतंगा है वह जानता है तो भी दीपक की लो से अपना फायदा समझ के लपटा जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर आगे कहते हैं कि हम भी श्री कृष्ण जी के प्रेम में इतने डूब गए हैं कि हमें कृष्ण जी के अलावा कुछ भी नहीं सुहाता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर आपके सूरदास के पद वाला प्रथम पाठ समाप्त होता है। हम आगे, मैंने आपको बीच बीच में बताई दिए कठिन शब्दार्थ, फिर भी हम इसको देख लेते हैं कठिन शब्दार्थों को। खोरी मतलब गली होता है, पोरी मतलब दहलीज होता है, स्त्रमननी मतलब कानों से होता है, ठोड़ा मतलब पुत्र, बुरई मतलब बहकाना, तनक मतलब जरासी, अंकोर मतलब रिश्वत, भोर मतलब भवरा या भ्रमर, सरबत मतलब सर्वस्व, मधुबन मतलब मथुरा, शोध मतलब खोज, प्रमोदे मतलब वश में करना, मसी स्याई, सरदव सरकंडों के जंगल में दाख मतलब किशमिश, अघात मतलब प्रसन्न, सुहात मतलब रुचिकर। ये तो बच्चों थे आपके कठिन शब्दार्थ। आगे हम कुछ अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, उन अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके, जो है दूत मिल्यो एक भोर,
से आशय है। यहाँ पर दूत मिल्यो एक भोर शब्द से पंक्ति से क्या आशय है, यहाँ पर भोर किसको कहा गया है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर दूत रूपी भोर कौन है। तो पहला आपका ऑप्शन है भंवरा, दूसरा है आपका राधा, तीसरा आपका गोपिया और चौथा उद्धव। तो यहाँ भोर संबोधित किसको किया है, दूत बनकर कौन आया था, तो उद्धव जी दूत बनकर आए थे। दूसरा आपका प्रश्न है नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है। यह आपके नागर नवल किशोर जो दूसरा पद अपनों पढ़ा था उसकी अंतिम लाइन में आया था कि सूरदास प्रभु सर्वस लुट्यो नागर नवल किशोर। तो नागर नवल किशोर शब्द उद्धव जी के लिए आया है कि गोप के लिए आया है कि कृष्ण के लिए आया है कि श्यामा के लिए आया है। तो यहाँ पर नागर नवल किशोर श्री कृष्ण जी को संबोधित किया है। तो इसका उत्तर आपके ग होगा। आगे हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न को देखते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है कृष्ण जी ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा दिया। कृष्ण जी ने भोली अति लघुत्रात्मक प्रश्न हमको देखने हैं, ये लघुत्रात्मक है कि कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं। तो कृष्ण गौरी संबोधन किसके के लिए कर रहे हैं, राधा जी के लिए कर रहे हैं गौरी संबोधन। दूसरा है सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया। सारे बंधन किसने तोड़ दिए थे, कृष्ण जी ने तोड़ दिए थे। और कहाँ चले गए थे, तो सारे बंधन तोड़कर कृष्ण जी गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। तो सारे बंधन किसने तोड़े थे, कृष्ण जी ने। और कहाँ चले गए थे, मथुरा में चले गए थे। ये इसका उत्तर है आपके। उसके पश्चात है गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला था। तो गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव जी मिले थे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया था। तो श्याम ने, गोपिया कहती है कि श्याम ने सारे पथिकों को, सारे जो संदेशी भेजे गए थे उनको सिखाकर अपने वश में कर लिया था। ये बच्चों थे आपके तीसरे चौथे पांचवें छठे का उत्तर। आगे आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न दे रखे हैं। कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा दिया। तो कृष्ण ने भोली राधिका को बातों में कैसे उलझा दिया था कि कृष्ण कहते हैं कि हे गोरी तुम कहाँ से आई हो, तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, ब्रिज में तो पहले कभी नहीं देखा। इस तरह से उन्होंने बातों में उलझा दिया था। तो राधा जी भी उसका जवाब देती है और कृष्ण जी के साथ अंतिम में वो खेलने के लिए राजी हो जाती है। इसका उत्तर मैं आपको कल पूरा लिख कर आपको समझा दूंगी, बता दूंगी। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न कृष्ण के एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया था। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि कृष्ण जी की एक झलक, तिरछी निगाहें, चंचल नेत्रों के द्वारा हमारे मन को उन्होंने क्या कर दिया था, हर लिया था। मीठी सी मुस्कान, प्यारी सी मुस्कान ने हमारे मन को हर लिया था। उनकी तिरछी निगाहें, चंचल नेत्र और उनकी मीठी सी मुस्कान देखकर हम उनके ऊपर मोहित हो गए थे। नेक्स्ट है मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए। तो गोपियों ने इतने खत लिखे थे, उनको इतने खत लिखे थे और इतने संदेशियों को लेकर उन्होंने भेजा था कि एक भी खत का जवाब वापिस नहीं आया था और कृष्ण जी ने भी उन खतों को नहीं पढ़ा था। तो गोपियों का ऐसा मानना था कि हमारे खतों की संख्या इतनी हो चुकी है कि सारे खत लिख लिख कर मथुरा के सारे कुएं भी भर गए हैं। यहाँ गोपियाँ यह कहना चाहती है। नेक्स्ट है तजी अंगार अगाध से क्या तात्पर्य है। यानी तजी अंगार अगाध में यहाँ पर चकोर पक्षी है, वह कपूर जैसे सुगंधित पदार्थों को छोड़कर किसको अपनाता है, अंगारों को अपनाता है और अंगारों को प्राप्त कर प्रसन्न हो जाता है। तो तजी अंगार अगाध मतलब अंगारों को प्राप्त करता है, उसको प्राप्त कर वह प्रसन्न हो जाता है। आगे निबंधात्मक प्रश्न है कृष्ण एवं राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए या आप कीजिएगा, नहीं आए तो कल मैं आपको बता रही हूँ। गोपियाँ कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही है, विस्तार पूर्वक लिखिए। नेक्स्ट आपके सप्रसंग व्याख्या दी गई है। संदर्शनी मधुबन कूप भरे, सेवक सुर लिखन को आधो, पलक कपाट भरे। मैंने आपको अभी इसका अर्थ बताया है। और नेक्स्ट है उदो मन माने मन की बात, सूरदास जाको मन जासो सोई ताई सुहाती, जिसका भी अर्थ मैंने आपको अभी बताया है, जिसकी व्याख्या आपको करनी है। तो बच्चों आज ये पहला पार्ट आपके यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
इसी आशा के साथ आप मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।